तो आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे डबल मेजोरिटी क्या है, दोहरी बहुमत किसे कहते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेट, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी, यूपी पीजीटी और भारत में होने वाले पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पॉलिटिकल साइंस का कोई भी एग्जाम सफलतापूर्वक आप पास कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोहरा बहुमत, डबल मेजोरिटी किसे कहते हैं। तो डबल मेजोरिटी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप वेरिफिकेशन है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक उसी तरह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है दोहरा बहुमत को अपनाया जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन के रूप में। यह एक ऐसी मतदान प्रणाली है जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी बड़ा निर्णय केवल अधिकांश लोगों द्वारा नहीं बल्कि अधिकांश क्षेत्रों द्वारा भी समर्थित होना चाहिए। ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रत्यक्ष लोकतंत्र और संघीय ढांचे को एक अनिवार्य हिस्सा है। तो दोहरा बहुमत अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। दोहरा बहुमत को जब मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा आगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो दोहरे बहुमत की दो शर्तें हैं, ठीक है। किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए इन दो शर्तों को एक साथ पूरा करना होता है। पहला क्या है? पहला है जनता का बहुमत मिलना चाहिए, जनता का बहुमत मिलना चाहिए। दूसरा क्या है? राज्यों का बहुमत मिलना चाहिए। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से दो केस स्टडी। तो सबसे पहला जो केस स्टडी है हमारे सामने वह स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में जो है कैंटोन होता है। कैंटोन क्या है? ये एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब क्या है? द स्मॉल डिवीजन ऑफ लैंड। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो कैंटोन का मतलब होता है स्विट्जरलैंड में, जैसे भारत में राज्य है उसी तरह स्विट्जरलैंड में कैंटोन होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि राज्य को जो है स्विट्जरलैंड में कैंटोन कहा जाता है और ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब क्या है? स्मॉल डिवीजन ऑफ लैंड। स्विट्जरलैंड में कब कब डबल मेजोरिटी, दोहरी बहुमत की जरूरत होती है? तो पहला जो है संविधान संशोधन करते समय डबल मेजोरिटी की जरूरत होती है। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि के समय जो है डबल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड में वोटिंग की आयु जो है घटानी है या बढ़ानी है तो उस स्थिति को संविधान संशोधन बोलेंगे और संविधान संशोधन के लिए डबल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि जैसे कि यूएन का मान लीजिए स्विट्जरलैंड को सदस्यता लेना है तो उसमें भी जो है डबल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं डबल मेजोरिटी के लिए शर्तें क्या पार करना होगा स्विट्जरलैंड में। तो पहला जो शर्त है मेजोरिटी ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है। तो जितने भी स्विट्जरलैंड में जनसंख्या होगी जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे, जिन्होंने मतदाता के लिए मतदाता के रूप में दर्ज करा लिया है अपने आप को, उनको बहुमत लिया जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने दिया है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या 5 लाख है तथा 3 लाख जो है रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो बहुमत कितना हो जाएगा? 3 लाख का 50% +1 यानी कि 1,50,001, ये हो जाएगा आपका बहुमत, ठीक है। पहला शर्त ये पार करना होगा। ये जो ऊपर वाला मैंने बताया कि संविधान संशोधन या अंतर्राष्ट्रीय संधि पे मोहर लगाते समय या अंतर्राष्ट्रीय संधि को पारित करते समय जुड़ना है कि नहीं उससे, पहला ये। दूसरा कंडीशन है मेजोरिटी ऑफ 26 कैंटोन्स यानी कि स्टेट्स। दूसरा कंडीशन है मेजोरिटी ऑफ 26 कैंटोन्स यानी कि जो 26 राज्य हैं स्विट्जरलैंड में उनमें उनका बहुमत होना चाहिए। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें तो 26 कंटेंट्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं। तो बहुमत कितना हो जाएगा? 26 का 50% +1 यानी कि 14 जो है हमको राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए उसमें संविधान संशोधन या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़ने के लिए स्विट्जरलैंड को, ठीक है। तो दो कंडीशन पार किया जाएगा तो इसी को हम जो है डबल मेजोरिटी कहते हैं। देखिए, पहला मेजोरिटी ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर, दूसरा जो है मेजोरिटी ऑफ 26 कैंटोनेट्स। 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। अब आइए ऑस्ट्रेलिया का एक केस स्टडी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डबल मेजोरिटी का प्रयोग कब होता है? तो वहाँ पे जो है अगर संविधान संशोधन जब किया जाता है तो वहाँ डबल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की डबल मेजोरिटी को समझने के लिए उनकी राष्ट्रीय जनसंख्या तथा स्टेट तथा टेरिटरी को समझना अति आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल पॉपुलेशन का मतलब क्या है। तो नेशनल पॉपुलेशन का मतलब हुआ जो टोटल जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया में, उसको जो है हम नेशनल पॉपुलेशन कहते हैं और उसका बहुमत होना चाहिए, ठीक है, अगर वहाँ संविधान संशोधन करना है। साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ ऑल 6 स्टेट्स। तो
ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें 6 राज्य हैं और 2 टेरिटरी हैं। 2 टेरिटरी जो हैं जैसे यूनियन टेरिटरी कह दीजिए, जिसको जो है वहाँ की केंद्र सरकार जो है गवर्न करती है। तो जब नेशनल पॉपुलेशन लेंगे तो इसमें पूरे राज्य की जनसंख्या का बहुमत हम देखेंगे, यानी कि उसमें टेरिटरी भी शामिल है और 6 स्टेट्स भी शामिल है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल 6 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, यानी कि सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में अगर संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे देश की जो जनसंख्या है, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनका बहुमत हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है मेजॉरिटी ऑफ ऑल 6 स्टेट्स, जो भी वहाँ 6 राज्य हैं, जो ऑटोनॉमस राज्य हैं, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनका अपना जो है रूल एंड रेगुलेशन है, वो 6 स्टेट्स का भी हम मेजॉरिटी प्राप्त करेंगे। ठीक है। और जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं उनको छोड़कर, इसमें शामिल नहीं करेंगे, केवल उसको नेशनल पॉपुलेशन की जब वोटिंग होगी उसमें ये दोनों टेरिटरी के लोग भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया ऑस्ट्रेलिया में संविधान संशोधन को पारित करने के लिए। तो आपको एक फिगर के माध्यम से मैं समझा दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, फिर से यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है और तस्मानिया है। ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हो गए। ये हो गए आपके यूटी टाइप के हो गए, और कैनबरा जहाँ राजधानी है उसकी, ये जो 2 हैं ये यूटी हो गए। ठीक है। ये हो गए यूटी और ये हो गया यूटी। ठीक है। और 6 स्टेट्स हैं। तो जब पहला वेरिफिकेशन होगा तो उसमें पूरे जितनी भी जनसंख्या होगी पूरे मिला के, यूटी प्लस स्टेट्स, सबकी जनसंख्या का 50% +1 बहुमत चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि राज्य जो हैं 6, इनका बहुमत होना चाहिए। तो 6 का बहुमत कितना होगा, 4 राज्यों का कम से कम सहमति होनी चाहिए, तब जाके ऑस्ट्रेलिया में जो है संविधान संशोधन विधेयक पारित हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि डबल मेजोरिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में कैसे है। तो मोर देन 50% ऑफ वोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरी। ठीक है। यानी कि कंप्लीट जो उसकी क्षेत्रफल है उसमें रहने वाले पॉपुलेशन का हम जनसंख्या का बहुमत देखेंगे। दूसरा कंडीशन है कि 50% ऑफ वोटर इन लिस्ट 4 स्टेट्स, कम से कम 4 स्टेट्स जो हैं वो समर्थन कर दें। ठीक है। तो ये डबल मेजोरिटी हो गया, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। इस तरह जो जाके वहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक का जो रेफरेंडम होगा पास होगा। अगर इसमें 3 स्टेट्स रह गए केवल सहमति देने में तो ये फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो है ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको उदाहरण मिलता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा डबल मेजोरिटी पर ये वीडियो? आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।